जय हिंद। सलाम, स्वागत, नमस्कार, आदाब, वंदे मातरम। वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में अप्लाई करने वाले हैं। अभी जो वैकेंसी आई हैं जिसकी लास्ट डेट 21 जुलाई रखी गई है। ठीक है, उसी के विषय में आपसे बातचीत करनी है। फॉर्म कैसे भरना है इसको लेकर सैकड़ों बच्चों का ईमेल और सवाल दोनों ही पूछे गए हैं पिछले 3 दिनों में। तो सोचा इसी को लेकर एक नया वीडियो बना दिया जाए। 2 वीडियो पहले से मौजूद हैं चैनल पर, चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपके पास समय और समझ हो तो वीडियो देखने के बाद में कोई सवाल पैदा हो, वैसे तो सवाल बचेगा नहीं, और अगर फिर भी सवाल कहीं बच जाता है किसी कोने में दिमाग में गुफ्तगू करता हुआ, उस सवाल को हम तक पहुंचा दीजिएगा, जवाब हम आप तक पहुंचा देंगे। पहले आप खोलेंगे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जैसे ही वेबसाइट का फ्रंट पेज खुलेगा, फ्रंट पेज के ऊपर जहां अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का लोगो लिखा होगा, उसी के सामने कुछ आइकॉन बने हुए आएंगे, होम, अबाउट, फील्ड और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, करियर और लर्निंग सोर्सेज। तो जहाँ ऑप्शन है करियर का, आपको उस पर क्लिक करना है। और करियर के ऑप्शन पे क्लिक करने का 2 ऑप्शन आएंगे, अपॉर्चुनिटी और एसोसिएट। तो आपको अपॉर्चुनिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा, अपॉर्चुनिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ही जैसे ही नई विंडो खुलेगी, उस विंडो के सामने की जो स्क्रीन होगी उसके राइट हैंड साइड पे लिखी होगी जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई के महीने में, उसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट जो कि है 29 जुलाई 2023। ऑनलाइन टेस्ट होगा, कुछ कंडीशन में ऑफलाइन भी हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 21 जुलाई 2023, इसका ध्यान रखिएगा। और 2 पोस्ट के लिए फॉर्म आए हैं, रिसोर्स पर्सन और स्कूल टीचर के लिए। आपको जिसके लिए भी आवेदन करना है, जहाँ ये डेट लिखी होगी उसी को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे स्क्रीन को, नीचे ऑप्शन आ जाएगा क्लिक हियर का। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी को अप्लाई करना है रिसोर्स पर्सन के लिए, तो क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक पे क्लिक करेंगे उस पर नई विंडो खुलेगी। मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा। फॉर्म बेहद ईजी है, कोई मुश्किल फॉर्म नहीं है। केवल एक डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, उसको आपको अपलोड करना है। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, जैसे ही आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करा, नई विंडो खुलेगी आपके सामने। आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्कूल टीचर के लिए या फिर रिसोर्स पर्सन के लिए, ठीक है ना, आप दोनों में चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही नई विंडो खुलेगी वहाँ नीचे 5-6 स्टेट्स के नाम दिए गए होंगे। ये उसी स्टेट्स के नाम होंगे जहाँ जहाँ वैकेंसी अभी खाली है। जैसे कि मैंने रिसोर्स पर्सन वाले के लिए क्लिक करा है, तो यहाँ अभी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के अलावा बिलासपुर, उत्तराखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, झारखंड, यहाँ वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और भी हैं, ये राजस्थान में भी है और कर्नाटका में भी। ठीक है ना, तो जैसे कि मान लीजिए मैं छत्तीसगढ़ का ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, छत्तीसगढ़ लिखा है, मैंने क्लिक कर दिया, एक नया ऑप्शन विंडो खुलेगी, यहाँ आएगा अप्लाई का। ठीक है, अप्लाई करने में जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा अप्लाई एंड बैक का, अप्लाई पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद खुलेगा आपका भानुमति का पिटारा ब्लैक बॉक्स, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म। इसको थोड़ा समझ लेंगे हम। ठीक है, बड़ा ही सिंपल फॉर्म है। टाइटल में अपना मिस्टर, मिसिस या मिस जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। टाइटल में जैसे मान लीजिए मैंने मिस्टर कर लिया, मिस्टर लगता हूँ मैं, कुछ लोगों को नहीं लगता हूँ, वैसे हूँ भी नहीं। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम आपका जो भी है और लास्ट नेम अपना सरनेम। उसके बाद अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड में जो नाम है इसको सही से दीजिएगा। और ये मैंडेटरी है, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि ईमेल और फ़ोन के माध्यम से आपसे यूनिवर्सिटी संपर्क करेगी भविष्य में। इसके बाद आएंगे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपना सिटी, अपना स्टेट, अपना पिन कोड और अपना कंट्री ध्यान से सिलेक्ट करिएगा, और ये देना मैंडेटरी है। और एड्रेस वही दीजिएगा जिससे यूनिवर्सिटी, जिससे फाउंडेशन आपसे पत्राचार कर सके। ठीक है ना, फिर एक और एड्रेस है परमानेंट एड्रेस। इसके अंदर भी कोई चीज़, परमानेंट एड्रेस को अगर नहीं भी भरेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, उसको भरना भी। क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि मान लीजिए कोई बच्चा दिल्ली में रहता है, रहने वाला बिहार का है, कोई बच्चा बिहार में रहता है, रहने वाला महाराष्ट्र का। तो जहाँ आप रह रहे हैं वर्तमान में उसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस एड्रेस, और जो वहाँ कहाँ आप रहने वाले मूल रूप से होते हैं वो होते हैं परमानेंट एड्रेस। दोनों को भरना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी कि आपने अगर पीजी किया है तो उस फॉर्म को भरिएगा, अगर पीजी नहीं किया है तो यूजी वाले को। अगर पीजी किया है तो पीजी में अपना सब्जेक्ट चूज़ करिएगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने एमए चूज़ कर दिया। ठीक है, उसके बाद पीजी कहाँ से किया, यूनिवर्सिटी का एड्रेस भरना है, नाम भरना है, जो भी है। उसके बाद आपका की सब्जेक्ट, आपने पीजी किस सब्जेक्ट से किया, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल, सोशल, लाइफ साइंस, बीएससी, जो भी भरना है वो भरिएगा। आपका पीजी डिस्टेंस से था या रेगुलर से था, उसको चूज़ करना है। उसके बाद आपका परसेंटेज में कितना परसेंटेज आया, और परसेंटेज सीजीपी है तो कितना है उसको भरना है, और आपने कब पास किया है उसका आपको ईयर को चूज़ कर लेंगे। ये एड्रेस बड़ा सिंपल है, 2023 तक में अगर आपने पास किया है तो भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है ऐड नदर आइटम्स, यानी कि आपने मान लीजिए किसी बच्चे ने 1 से अधिक विषय में पीजी किया है,
तो उसका भी ऑप्शन है, तो आप सेकंड पीजी की डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, तो वैसे ही ग्रेजुएशन का ही अपना सब्जेक्ट चूज़ करिएगा, उसके बाद अपना की सब्जेक्ट, फिर परसेंटेज या सीजीपीए जो भी है, मोड ऑफ एजुकेशन क्या है, कब पास किया है, और यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम जो भी है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है एडिशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपने यूजी पीजी के अलावा कुछ और भी किया, मान लीजिए किसी ने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है या कोई डिप्लोमा कोर्स किया है, एमफिल किया है, नेट जेआरएफ गेट सेट कुछ भी पास किया, तो उसकी जानकारी एडिशनल क्वालिफिकेशन में आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट डिटेल का, तो अगर आपने कहीं कोई काम किया है संस्थान में, तो उस संस्थान का, कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन शेड्यूल का नाम पता डालना है, नीचे उसकी आपका पद क्या है रजिस्ट्रेशन में वो डालना है, लोकेशन कहाँ थी ये आपने जहाँ काम किया था, आपकी मंथली सैलरी क्या थी उस समय की वो बताना है, सैलरी बतानी है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, और एम्प्लॉयमेंट जो आपने करा था वहाँ पे कब से स्टार्ट किया था करना ये आपको बताना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा ये आपको ये इसमें एक ऑप्शन होगा नोटिस पीरियड का, ठीक है। मान लीजिए संस्थान में आपको काम करते करते अब मन नहीं लग रहा है, या आप ऊब गए हैं, या काम पसंद नहीं आ रहा, कोई भी XYZ तकलीफ हो सकती है, तो काम छोड़ना चाहते हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी फाउंडेशन को पहले से ही नोटिफिकेशन देना होगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले, जो भी आप उस ऑप्शन को चूज़ करेगा। नीचे फिर है टोटल ईयर्स वगैरह, अगर आपने कहीं काम किया है, अगर आपने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अलावा किसी और संस्थान में, यूनिवर्सिटी में, ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज में, कंपनी में, देश में, विदेश में, राज्य में, गांव में, शहर में कहीं काम किया है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है कि आपने कितने साल का काम किया है, कितने महीने का काम। मान लीजिए किसी ने 5 साल 3 महीने का काम किया है, तो 5 और यहाँ से 3 चूज़ करके सबमिट कर देना है। नीचे का ऑप्शन है लैंग्वेज नॉलेज का, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और इंग्लिश। मान लीजिए इंग्लिश आपको बोलनी आती है, पढ़ने नहीं आती, तो बोलने आती है तो स्पीक पे क्लिक कर देंगे, है ना। मान लीजिए किसी को बोलने नहीं लिखने आती है, तो आप राइटिंग पे क्लिक कर देंगे, स्पीक और रीड पे नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको हिंदी लिखने में तकलीफ है, बोलने पढ़ने में तकलीफ नहीं है, तो जिसको तकलीफ है जिस भाषा को बोलने लिखने में, तो उस पर टिक नहीं करेंगे, ठीक है। ये 5 लैंग्वेज दी। इसके अलावा यदि कोई और लैंग्वेज आपको आती है तो उसको एडिशनल क्वालिफिकेशन में लिख देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक बड़ा ही सवाल है रेफरेंस का, ये बड़ा तंग कर रहा है बच्चों को, ठीक है, घबराइएगा इसको लेकर भी नहीं। रेफरेंस में कई बच्चों ने पूछा कि सर हम आपके बारे में डाल दें, देखिए डाल सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन अगर सवाल हुआ इस प्रकार से कि आप किसी भी यूट्यूबर के बारे में रेफरेंस का लिंक डालेंगे या उसके बारे में, तो वो लीगल नहीं होगा, ठीक है। वो एकेडमिक रूप से और आपकी बौद्धिक क्षमताओं के रूप में सही नहीं है। माना मैं भी हम भी स्कॉलर हैं, स्टूडेंट हैं आपकी तरह ही, लेकिन रेफरेंस का मतलब इस चीज़ को समझिए कि रेफरेंस का मतलब होता है उस व्यक्ति संस्थान से, कि जिस व्यक्ति के माध्यम से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई। आप कहेंगे सर आपके माध्यम से, जी नहीं, जिसका संबंध अजीम प्रेमजी फाउंडेशन या अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से है वर्तमान में या पहले रह चुका है, उसका रेफरेंस डालना है, तो ठीक है। तो आपने सुना और समझा, समझने के बाद एक सवाल और आया होगा कि हम तो किसी को जानते नहीं हैं, कि हमारा कोई जानकार उसमें पढ़ाता है या पढ़ता है या काम करता, हम कैसे रेफरेंस डालें। तो भी मत घबराइए, ठीक है। आप चाहें तो मेरा रेफरेंस डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मेरा नाम आपको मिल जाएगा, जो है मेरा रजिस्ट्रेशन आप डाल दीजिए रिसर्च स्कॉलर, और मेरा एड्रेस जिसको भी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्या भेजेंगे, हाँ मेरे फेसबुक पेज पर जाइएगा और फेसबुक पेज को मुझे सर्च कर लीजिएगा, पंकज दशकंठी मिल जाएगा। तो मेरे फेसबुक पेज के मैसेंजर में मैं आपको, आप मुझे हाई करके या मैसेज करके कुछ करिए, तो मैं आपको अपना एड्रेस भी भेज दूंगा, मोबाइल नंबर भी आपको भेज दूंगा, ईमेल आईडी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। बस यही है कि मेरे एड्रेस का, मेरे मोबाइल नंबर का मिसयूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो तकलीफ मुझसे ज़्यादा आपको हो सकती है, ठीक है। ये आपने रेफरेंस भर दिया, इसके हाँ रेफरेंस के भरने के बाद में आपको फिर इसमें हैव यू बीन इंटरव्यू, यानी कि आप अपना इंटरव्यू क्या जल्दी से देना चाहते हैं या थोड़ा डिले करना। अगर आपको को लगता है कि 1 महीने की मुझे तैयारी का समय चाहिए, 1.5 महीने का, तो उसको नो कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू देने के लिए फ़ौरन तैयार हूँ, तो येस पे क्लिक कर लेंगे, तो आपका इंटरव्यू जितना जल्दी हो सके संस्थान करवा देगा। उसके बाद है कि हाउ डिड यू नो अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको इस इन्फॉर्मेशन के विषय में, ये वैकेंसी आई है, ये संस्थान जॉब देता है, इस प्रकार से जानकारी कहाँ से मिली, न्यूज़पेपर से, एडवर्टाइजमेंट से, व्हाट्सअप से, यूजीसी पोर्टल से, मैगजीन, सोशल मीडिया, किसी भी एक ऑप्शन को आपको चूज़ कर लेना। आप कहेंगे इसमें यूट्यूब तो नहीं लिखा है, तो उसकी जगह पे आप यूज़ करेंगे सोशल मीडिया का, ठीक है। मान लीजिए किसी ने मेरे फेसबुक पेज पर गया हो, तो वहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया, ठीक है, या फिर किसी वेबसाइट से। इसके बाद में लिखा है कि आप अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में क्या पहले से कोई जॉब करते हैं या नहीं करते हैं, यस करिएगा, नहीं करते हैं तो नो करिएगा, ठीक है। तीसरा उसमें ऑप्शन दिया है चूज़ योर सब्जेक्ट, आप चूज़ योर सब्जेक्ट, हाँ चूज़ सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे आप, ठीक है उस पर। उसके बाद आपका एक ऑप्शन और आएगा कि
प्लीज़ कन्फर्म दैट यू कैन टेक दिस टेस्ट। हाँ, आप अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड से देना चाहते हैं कि नहीं? अगर आप देना चाहते हैं तो यस करिएगा, और अगर नहीं देना चाहते हैं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। फिर एक डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा गया है, और यही मांगा गया है CV अपलोड। आपको अपना रिज्यूम कह लीजिए, बायोडाटा कह लीजिए, करिकुलम विस्टा कह लीजिए या CV कह लीजिए, अपना एक बनाना है। अच्छा सा हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, भारत की किसी भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अनुवादक अच्छे मौजूद हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के पास में। अपना रिज्यूम बनाइएगा, उसको PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसको अपलोड कर दीजिएगा। 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। PDF बनाने में तकलीफ हो तो मैं वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। और CV बनाने में दिक्कत हो तो भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या बातें डालनी चाहिए, तो आपको हम पर्सनली भी बता देंगे, ठीक है। और मेरी कोई फ़ीस वगैरह नहीं होती है। आपको लगता होगा कि मैं आपको कोई सजेशन दूंगा, राय दूंगा, आप कुछ पूछेंगे, फीस लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है, तो आपको सवाल करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। सवाल वही करता है जो आधा वीडियो देखता है या वीडियो का सिलेक्टेड हिस्सा देखा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, अच्छे से देखा, नहीं तो हम भी इन शॉर्टकट में 11 मिनट की बजाय 2 मिनट का वीडियो बना के आपको बता देते कि ये चीज़ें कर लेना। डिटेल में क्यों बनाया कि आपको सवाल पूछने का समय ही ना मिले। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि हर किसी के व्यक्ति की समझने की सीमाएँ होती हैं और हर किसी की समझने की सीमाएँ होती हैं, ये आपको भली भांति परिचित भी होगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत बच्चों में होता है। आप में भी होगा, हम में भी होगा। कोई जानता है, कोई नहीं जानता है, तो फिर भी कोई समस्या हो तो अपना email ID, फ़ोन नंबर वगैरह मेरे मैसेंजर में आपको मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा जाके और संपर्क करिएगा। पहले फॉर्म भरिए जल्दी से, CV अपलोड करके नीचे का ऑप्शन है कि क्लियरफाई कर दीजिए, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपकी email ID पर जो आपने अप्लाई करते वक्त ईमेल भरा होगा, एक कोड आएगा या एक मेल आएगा, उसको देखिएगा। उसमें एक नामांकन, रजिस्ट्रेशन नंबर कह लीजिए, एप्लीकेशन वो लिखा होगा और एक पासवर्ड होगा। उसको थोड़ा ध्यान से रखना है आपको, ठीक है। और फिर आपको जैसे मैंने बताया ना, आप होम पेज पे जाएंगे आपने अप्लाई करने के लिए, अजीम प्रेमजी की वेबसाइट खोली, फिर करियर के ऑप्शन पे गए, है ना, वहाँ आपने वो करा। तो ऐसे ही आपको जो ईमेल में एक पासवर्ड और ID आएगी, वो आपका लॉगिन ID होगी, ठीक है। और उस लॉगिन ID के नीचे लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे, वहाँ आपसे पूछेगा आपका लॉगिन, तो अपना वो एप्लीकेशन या रेफरेंस नंबर डालिएगा, लॉगिन ID का पासवर्ड डालिएगा। फिर आपके सामने आपको पूरा पोर्टल खुल जाएगा कि आपने जो फॉर्म में डिटेल भरी है वो क्या है, जानकारियाँ हैं, और आपका अभी जो स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस दिखाएगा या अंडर पेंडिंग दिखाएगा। घबराइएगा मत, पैनिक मत हो जाएगा, ये इसका ऑलरेडी प्रोसेस है, 2 से 4 दिन लगते हैं। कई बच्चों का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने के बाद भी अंडर पेंडिंग दिखाता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट जो आपने जानकारियाँ दी हैं वो वेरीफाई करे जाते हैं, कराएंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रोसेस है, कोई फीस नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, आप किसी कैफ़े वाले के पास जाएंगे तो आपसे अपना चार्ज मांग सकता है, ठीक है, तो उसकी फ़ीस दे दीजिएगा। ऐसा नहीं कहेगा फ्री है, ठीक है, कोई आपको सेवा दे रहा है, कंप्यूटर दे रहा है, नेट दे रहा है, वो उसकी फ़ीस है। लेकिन अगर आप खुद से भरना चाहें, मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, बड़ी बड़ा ही सिंपल फॉर्म है, कोई दिक्कत की इसमें संभावनाएँ नहीं है, ठीक है। और मेरे लिए कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव है, कोई डाउट है, शंका है, पूछिएगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, सवाल कैसे आएंगे, इसको लेकर भी वीडियो मौजूद है। लेकिन कोशिश यही है कि आपको जो पेपर होने वाला है 29 जुलाई को, उससे पहले एक नए पैटर्न के आधार पर एक नया वीडियो आपको दिया जाए, ताकि जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या वीडियो को देख रहे हैं या इस इन्फॉर्मेशन को लेकर कुछ और जानना चाहते हैं, उनको लेकर वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपके पास जो भी सवाल हैं एंट्रेंस को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, फाउंडेशनल इंटरव्यू को लेकर, या फेस टू फेस इंटरव्यू को लेकर, फोनिक इंटरव्यू को लेकर, या ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, तो सवाल पूछिए, वो सभी आपको जवाब मिलेंगे अगले वीडियो में। आपने मुझे बर्दाश्त किया, मेरी बकवास को सुना, कितना समझा, ये आपका रिएक्शन बताएगा। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। प्रकृति, परिवार, पुस्तक और शिक्षक का ख्याल रखिएगा। सीखते रहिए, अध्ययन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और देश हित में कार्य करते रहिए। संविधान सम्मत। जय हिंद, जय भारत, सलाम।